At Market Shala, we aim to inspire financial literacy and independence. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मार्केट शाला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज निफ्टी में इतनी तेज़ी क्यों आई और सबसे ज़रूरी कल यानी कि 25 मार्च 2026 को निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड कैसे करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या सीखना चाहते हैं डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। और ये वो डेली एनालिसिस है जो कि हम रोज़ आपके लिए लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आज का ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ, जो कि हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था। आज का दिन एक परफेक्ट एग्जांपल था डिसिप्लिन ट्रेडिंग का। हमारी VCM स्ट्रैटेजी के हिसाब से निफ्टी फ्यूचर ने गैप अप ओपनिंग दी, वो भी वैक्यूम रेंज के ऊपर। इसका मतलब साफ था कि रेंज ट्रेड आज के लिए नलीफाई हो गया, यानी कि नहीं लेना है। अब फोकस शिफ्ट हुआ मोमेंटम ट्रेड के ऊपर। शुरुआत में हमें एक मौका मिला, लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी और हमारा पहला ट्रेड 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस पर एग्जिट हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स गलती करते हैं, पैनिक या ओवर ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन रूल बेस्ड ट्रेडिंग में हमें पता होता है कि हमारे पास एक और मौका भी बचा है। अगर हमारे लेवल्स पर हमें सेकंड ट्रेड मिलेगा तो हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि इन अ डे हमने रूल बना रखा है 2 से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेना है। तो सेकंड ट्रेड मिड सेशन में निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स पर हमको देखने को मिला, यानी कि 22,821 को फिर से जो है एक बार ब्रेकआउट किया निफ्टी फ्यूचर में और फिर उसको रीटेस्ट किया। यहीं पर हमने लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड एक बार फिर इनिशिएट किया। स्टॉप लॉस था 50 पॉइंट का। मार्केट ने मैक्सिमम 232 पॉइंट का जो है मूव वहाँ से दिखाया हमारे स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करते हुए। और इंटरेस्टिंग बात क्या रही, सेलिंग प्रेशर भी डे एंड के आसपास वहाँ से देखने को मिला, जहाँ पे हमने अपना पहला रेजिस्टेंस लेवल 23,052 प्लॉट किया हुआ था। और ये हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था दोस्तों। यही है टेक्निकल एनालिसिस की ताकत, राइट। सबसे बड़ी सीख आज का दिन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देता है। एक ट्रेड हमारा लॉस में गया, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में गया, फिर भी ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहे। क्यों? क्या रीज़न था भाई? एक ट्रेड लॉस में, एक ट्रेड प्रॉफिट में, तो नो लॉस नो प्रॉफिट नहीं। क्योंकि हमने फॉलो किया था रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 1:2 का। इसका मतलब आपको हर ट्रेड जीतना ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों, आपको बस डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। जो ट्रेड हमने लूज़ किया वहाँ पे 50 पॉइंट्स को हमने लूज़ किया, लेकिन जो ट्रेड हमने विन किया वहाँ पे 100 पॉइंट्स अर्न किए। इसका मतलब नेट सेल में हमने 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज अपने ट्रेड बुक के ऊपर इंश्योर किया। इसीलिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो ज़रूरी होता है जब हम ट्रेड सेटअप बनाते हैं। तो आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। आज मार्केट क्यों चढ़ा? आज मार्केट में लगभग 1.78% की तेज़ी देखने को मिली। इसका मेन रीज़न था ग्लोबल न्यूज़। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में पार्शियल सीज फायर की बात कल कही, जिससे ग्लोबल मार्केट्स में पॉजिटिविटी आई। लेकिन बाद में ईरान की तरफ से कुछ संदेश सुनने को मिले, जिसमें कि ट्रंप के जो बयान थे उनको एक तरफा, पार्शली गलत, इस तरीके के स्टेटमेंट्स के साथ ईरान की लीडरशिप ने उस चीज़ को दरकिनार किया कि जो भी ट्रंप वहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो एक तरफा हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। इस तरीके के मैसेजेस सुनने को ईरान के स्पोक्स पर्सन की तरफ से सुनने को मिले। इससे मार्केट में कन्फ्यूजन आ गया, यानी साफ है मार्केट अभी फंडामेंटल से ज़्यादा न्यूज़ फ्लो पर रिएक्ट कर रहा है। फिर भी एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि US एक ऐसी साइड है जो कि अब इस युद्ध को समेटने की जल्दी में है और अपने आप को कहीं ना कहीं फंसा हुआ पा रहा है। देखिए, सावधानी बहुत ज़रूरी है। आज की तेज़ी को देखकर ओवरली बुलिश होना एकदम भी सही नहीं होगा। जब तक निफ्टी 20 डेमा के ऊपर सस्टेन क्लोज नहीं देता है, यानी कि 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक डेली क्लोज नहीं मिलता है, वहाँ से पहला एक इंडिकेशन मिलेगा कि सेंटिमेंट चेंज होने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, कुछ डिसाइसिव, राइट। तब जाकर के हम पहला सिग्नल मानेंगे कि मार्केट में सेंटिमेंट चेंज होने की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं। उसके बाद ट्रेंड की बात होगी। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की कि कल कैसे ट्रेड करना है। हमारा जो सेटअप है VCM, वैक्यूम कम मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप,
इंट्राडे का, उसमें कल किस तरीके से ट्रेड लिया जाए। अगर निफ्टी फ्यूचर 23,052 से 22,821 के बीच ओपन होता है, ये हमारी वैक्यूम रेंज है, अपर बैंड है इसका 23,052 और लोअर बैंड है 22,821। अगर इसके बीच में निफ्टी फ्यूचर को ओपनिंग मिलती है तो 23,052 के पास हम जो है सेल यानी कि शॉर्ट साइड का रेंज ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और अगर 22,821 के पास पहले पहुंच जाता है या 22,821 को पहले हिट करता है तो वहां से लॉन्ग साइड का रेंज ट्रेड इनिशिएट होगा दोनों में से कोई एक ही, जो भी पहले हिट होता है या जिसके पास पहले जाता है, और हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से जहां पे हमारी पोजीशनिंग हमारे फेवर में आती है 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। इस केस में स्टॉप लॉस हम लेकर के चलेंगे 50 पॉइंट्स का और टारगेट लेकर के चलेंगे मिनिमम 100 पॉइंट्स का, राइट। तो ये होगा हमारा कल का रेंज ट्रेड सेटअप VCM इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप के अंदर, राइट। ये कॉम्बिनेशन है मोमेंटम एंड रेंज ट्रेड का। तो सेकंड सिनेरियो ये बनता है, अगर अपर बैंड 23,052 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी फ्यूचर स्ट्रांगली ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देता है तो वहाँ से लॉन्ग साइड का एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट होगा 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ। पहला रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा उस केस में 23,378 और सेकेंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 23,663 के लेवल पर। इसके अपोजिट शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड एक्टिवेट होगा 22,821 के लेवल के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करने पर। अगर 22,821 के लेवल के नीचे निफ्टी फ्यूचर डिसाइसिवली ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो हम एक शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट करेंगे 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस और मिनिमम 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ। पहला सपोर्ट उस केस में हमको देखने को मिलेगा 22,617 के लेवल के ऊपर और दूसरा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 22,471 के ऊपर, राइट। ट्रेडिंग रूल्स में देखिए, दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है, और अगर पहला ट्रेड हमें अपना टारगेट अचीव करा देता है तो दूसरे ट्रेड को अवॉइड करना है। स्टॉप लॉस मिनिमम 50 पॉइंट्स का रखना ही रखना है और टारगेट उस केस में मिनिमम 100 पॉइंट्स का, यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड को 1:2 से नीचे नहीं लेकर के आना है। याद रखें, ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कुछ ग्लोबल अपडेट्स की। पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है ग्लोबली। ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट को घटाया है। ये एक नेगेटिव न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फ्लेशन रिस्क की वार्निंग दी है। एनर्जी डिमांड और सप्लाई कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। एविएशन और ग्लोबल ट्रेड में डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। ये सारे फैक्टर्स मार्केट वॉलेटिलिटी को आने वाले दिनों में बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कल किस लेवल पर ट्रेड करने वाले हैं। मैं रोज़ इसी तरह स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस आपके लिए लेकर आता हूं और आता रहूँगा। आई होप आपको इससे एक अच्छी लर्निंग मिल पा रही है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है दोस्तों। यह किसी भी प्रकार की बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में रिस्क होता है, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपको कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले सलाह लेना ज़रूरी है, या तो फिर अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट बना लीजिए कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। इससे बेहतरीन कुछ और हो नहीं सकता, और इसी तरफ हमारा प्रयास आपके साथ जारी है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Stay tuned with Market Shala. Do trade, do invest, and seek financial freedom with Market Shala. Bye bye.